अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, आपका तहज़ीब टीवी पे इस्तक़बाल है। मैं मजाज़ुल हक़ नए शुमारे के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। हज और क़ुरबानी के मसाइल ये प्रोग्राम लेके आज मैं आपको जो पिछले एपिसोड में कुछ चीज़ें रह गई थी, वहाँ हम जो अरकान करते हैं, जिन जिन जगहों पे जाते हैं, उनके पीछे क्या हिकमतें हैं, क्या मामलात हैं, उनमें थोड़ा सा गौर व फिक्र के बाद जो चीज़ें निकलती हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। उम्रे के बारे में और मदीने के क़याम के बारे में मैं आपको बता चुका। मदीने मुनव्वरा से अब आप मक्के दोबारा आ गए और हज के दिनों का इंतज़ार में आप वो टाइम गुजार रहे हैं, वो दिन गुजार रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हज का मौका आए और हम एहराम बांधें और हम हज के लिए चलें। जो मीना में आपको जाना है और फिर आपको हज के अरकान पूरे करने हैं, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो आपने हज के दिनों में जो है वो एहराम बांधना है कमरे से, और उसके बाद फिर आपने मीना के लिए निकल जाना है। और मीना के जो 5 दिन हैं आपको वहाँ गुजारने हैं। तो वहाँ जो आप एहराम बांधेंगे, एहराम के बारे में मैंने आपको बता दिया। वो पाबंदी सिखाने के लिए अल्लाह ने हलाल चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी है, हराम से बचाना है ज़िंदगी भर, इसलिए वो मैसेज है। और एक कफन का भी सिंबल है कि पिछली ज़िंदगी छोड़ के जो है वो हम नई ज़िंदगी अपनी शुरू करेंगे। जैसे हम ये दुनिया छोड़ के आखिरत शुरू करेंगे, ऐसे ही हम हज के बाद नई ज़िंदगी शुरू करेंगे जो पाकी की ज़िंदगी होगी। के बाद मैंने आपको तवाफ़, हजर अस्वद वगैरह के बारे में सब बता दिया था। अब हतीम के बारे में मैंने एक एपिसोड में आपको बताया था, तो वहाँ तक हमारा मामला पूरा हो चुका था। तो इसके बाद जब आप अरफात के मैदान में जाते हैं तो वो है असल अब आपका हज का जो मामला। देखिए कि अरफात के मैदान में आपका पहुँच जाना ही हज कहलाता है। जो मेन फ़र्ज़ है हज का वो यही है कि आप अरफात के मैदान में उस तारीख को पहुंच गए जो हज का दिन है आपका, तो आपका हज हो जाता है। आप चाहे कोई और मतलब कोई भी और अरकान आप कर पाएँ या ना कर पाएँ, अगर आप जो है वहाँ उस दिन पहुंच गए लम्हे भर के लिए भी, तो आपका हज हो गया। तो असल जो है वो क़याम है अरफात में, जो आपको मगरिब से पहले पहले चलना होता है। मगरिब तक का जो आपका क़याम है वो मीना से आपको लोग लेके जाएंगे। तो वो अर्फ़ कहते हैं पहचानने को। तो पहले इंसान जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हमारी माँ हव्वा थी, उन लोगों ने एक दूसरे को इसी मैदान में पहचाना था। इसी मैदान में वो मिले थे और एक दूसरे को पहचान गए थे। तो इसका जो मैदान का नाम इसीलिए अरफा रखा गया है। इसमें बताया जा रहा है कि जैसे ये मजमा हर साल यहाँ इकट्ठा होता है, हशर में भी ऐसे ही बड़ा मजमा इकट्ठा होना है और इसी मैदान में होना है। हशर का मैदान सजा जाएगा। एक दिन में इतना बड़ा मजमा किसी एक जगह पे पूरी दुनिया में कहीं नहीं इकट्ठा होता। तो आप ये देखें कि यहाँ इकट्ठे होना आपका हज करा दिया। वहाँ आप नमाज़ें पढ़ते हैं, मिला के नमाज़ें पढ़ते हैं। उसके बाद मगरिब का आपको छोड़ने का हुक्म है। देखो, जो अल्लाह कुरान में मुकर्रर वक्तों पे आपको नमाज़ पढ़ने का हुक्म देता है सूरह निसा में, वही अल्लाह आपको ये अपने रसूल के ज़रिए हुक्म दिलाता है कि आपने यहाँ मगरिब नहीं पढ़नी। मगरिब आपने मुज़दलिफ़े में जाके ईशा के साथ पढ़नी है, मिला के पढ़नी है। मतलब वक्त जो है वो अल्लाह उसके रसूल के तय किए हुए हैं, उन्हें बदल भी हो सकते हैं, हम अपने आप नहीं बदल सकते। वहाँ मगरिब आपको नहीं पढ़ना होगा। मैं जो वहाँ मगरिब पढ़ेगा वो गुनहगार होगा जो अरफा में मगरिब पढ़ेगा। उसके बाद आप मुज़दलिफ़ा पहुँच जाते हैं। मुज़दलिफ़े का भी आप ये देखें कि मुज़दलिफ़े में अरफात से लौटने के बाद जो क़याम है वो रात में आप वहाँ रुकते हैं, ज़मीन में लेटते हैं, कंकरियाँ चुनते हैं। बिल्कुल दीवानों वाला काम है। मतलब हर हाल में हमें अल्लाह का हुक्म मानना है। ये मैसेज हमें देता है मुज़दलिफ़ा में ठहरना, क्योंकि अब हमारे आका का हुक्म है। अल्लाह ने उनके ज़रिए हमें ये बात कहलवाई है कि मुज़दलिफ़े में हमें रात गुजारनी है, वहीं पे हमें जो है ईशा और मगरिब मिला के पढ़नी है, वहीं फिर क़याम करना है। वहाँ से फिर फजर के बाद हम निकलेंगे, तो वो जो है वहाँ से हम कंकरियाँ इकट्ठी करेंगे। तो जो जो हमें हुक्म मिलते जा रहे हैं, हम एहराम की हालत में दीवानावार उन्हें पूरा करते जा रहे हैं। चाहे हमें कैसा भी काम दिया गया हो,
आप ये देखिए, आप आम ज़िंदगी में कंकरियाँ नहीं चुन सकते, लेकिन वहाँ आप कंकरियाँ चुनते हो क्योंकि आपको आगे रमी करनी है। उसके बाद आप रमी जो है वो 3 जगह कंकरियाँ मारनी होती हैं आपको, और फात उससे मुजल्फा से निकलने के बाद। वहाँ कोई शैतान नहीं है इस वक्त, और ना कोई वहाँ किसी को बहका रहा। जो शैतान ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहकाया था, इस्माइल अलैहिस्सलाम को बहकाया था, माँ हाजरा को बहकाया था, तो वो सब मामले अब वहाँ नहीं है, लेकिन उनके सिंबल बाकी हैं। उन 3 जगहों पे शैतान ने बहकाया था, उन 3 जगहों को अल्लाह ने कायम रखा, और उस शैतान मरदूद पे कंकरियाँ मारना जो है वो हज का हिस्सा बना दिया। तो वहाँ आप 3 जगह कंकरियाँ मारते हो, और क्योंकि उन्होंने कंकरियाँ मारी थी शैतान को। तो अब जो भी आपको अल्लाह की राह से रोके, चाहे वो आपका नफ्स हो, आपका कोई रिश्तेदार या दोस्त हो, तो आपको उससे कंकरी मारनी है। कंकरी मुराद यह है कि आपको उससे ताल्लुक़ नहीं रखना, उस तरह का मोहब्बत वाला जो आपको अल्लाह उसके रसूल की राह से भटकाए। मतलब वो जो कल्बी मोहब्बत होती है वो आपको उससे नहीं होनी, बल्कि आपको अल्लाह से मोहब्बत करनी है, आपको अल्लाह के हिसाब से चलना है। इसके बाद आपका मामला आता है कुर्बानी का। कुर्बानी जो है वो कुर्ब से बना है। सूरह हज की 37 नंबर आयत में अल्लाह ने कहा है, गोश्त और खून नहीं पहुँचते तुम्हारी कुर्बानी है मुझे, बल्कि तुम्हारा तकवा पहुँचता है। कुर्बानी की नीयत अल्लाह तक पहुँचती है। तो आप जो है वो बेहतरीन नीयत के साथ अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं अपना रमी करने के बाद, और अल्लाह के हुक्म के बाद ही आप देखें कि एक बाप ने अपने बेटे को कुर्बान करने का अज़्म किया था, और बेटे ने भी अपने बाप के ख्वाब को पूरा करने का अज़्म लिया। तो ये कुर्बान होने को तैयार हो गए। मतलब सीख ये है कि हुक्म इलाही में चाहे जान चली जाए, वो आपको पीछे नहीं हटना। दूसरी बात यह है कि अगर आप जो चीज़ भी आपको पसंद हो, उसे आप अगर अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं तो कुर्बानी कबूल कर ली जाएगी, और वो अल्लाह राज़ी उससे हो जाएगा। आपके पास इल्म हो, पैसा हो, माल हो या सेहत हो, जो भी चीज़ हो वो अल्लाह की राह में, अल्लाह के बंदों में लगानी है। ये सारी कुर्बानियों के ज़मरे में आएंगी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला। एक हदीस पाक ये है कि कुर्बानी का खून का कतरा ज़मीन पे गिरने से पहले ही कबूल हो जाता है। आप स्पीड देखिए आपकी नीयत की वजह से, जो कुर्बानी आपने की है वो उसका खून का कतरा भी ज़मीन पे नहीं गिरा, लम्हा लगता है, सेकंड भी नहीं लगते, सेकंड का 1000वां हिस्सा, कि वो खून का कतरा जो है वो अभी वहाँ नहीं पहुँचा, अभी निकला ही है जानवर के गले से, और अल्लाह के यहाँ कबूल हो गया। ये है इखलास, ये है स्पीड। लाइट की स्पीड भी इतनी नहीं है जितनी आपकी नीयत की स्पीड है, अल्लाह की कबूलियत की स्पीड है। तो आप अच्छी नीयत के साथ जब आप कुर्बान करते हैं अपनी चीज़ें अल्लाह की राह में, तो वो अल्लाह तक बेहतरीन चीज़ें पहुंच जाती हैं आपकी कुर्बान की हुई। दूसरे आप ये देखें, उसके बाद आप हलक कराते हैं वहाँ पे, जो आपकी बेहतरीन चीज़ होती है जिस्म की खूबसूरती की, वो आपके बाल होते हैं। उसके बाद आप वहाँ बाल मुंडवा देते हैं अपने, और टिंट करा लेते हैं। या बहुत से लोग जो हैं वो आधा हिस्सा जो है बालों का वो कटवाते हैं। औरतें जो हैं वो उंगली पे लपेट के बाल कटवाएंगी, 1 उंगल के करीब, उनका जो है वो हलक हो जाएगा उसी से। तो वो जो है मामला, इस तरह से आप एहराम की हालत से बाहर निकलते हैं। उसके बाद आप कुर्बानी के लिए जाते हैं, कपड़े जो हैं वो बदल लेते हैं कुर्बानी के बाद, और जो आपका बाकी मीना में क़याम है, आपको आगे भी रमी करनी है, तो वो आप रुकते हैं बाकी के दिन। तो वो जो आपका मीना में क़याम है, तो वो कुरान अल्लाह ये कहता है कुरान में सूरह बकरा की 200 नंबर आयत में कि जब हज के अरकान पूरे कर लो तो मीना में ठहरो 2 या 3 दिन, और वहाँ अल्लाह को ऐसे याद करो जैसे तुम अपने बाप दादा को याद करते हो। ये कुरान की आयत है। तो वहाँ हमें अल्लाह का ज़िक्र करते रहना है। ये जो कुरान जो है ये बताता है कि हमें गौर व फिक्र करना है अल्लाह की कायनात में, इसे भी जिक्र कहा है। जितनी भी कायनात में फैली हुई चीज़ें हैं ये सब वर्क ऑफ गॉड है, इनमें भी गौर व फिक्र करना है। और जो कुरान की जितनी भी इबारत है, जितनी भी आयतें, जितनी भी सूरतें हैं, ये वर्ड ऑफ गॉड है, इनमें भी जो है गौर व फिक्र करना है। तो वहाँ हमें रहते हुए अल्लाह का ज़िक्र, बेहतरीन ज़िक्र कुरान बताया। नमाज़ें पढ़ें अपनी, अल्लाह का ज़िक्र करें, गौर व फिक्र करें उसमें, क्योंकि आपको टाइम ही उसमें इसलिए दिया है। आज जो है वो गौर व फिक्र हम ये करें कि पूरी दुनिया के जितने भी मुसलमान या इंसान हैं तो उनकी सबकी भलाई के लिए हम डिस्कस करें, वहाँ गौर व फिक्र करें आपस में। जो है वो जैसे अक़वाम मुत्तहिदा होते हैं, हम तो जल्दी जल्दी आने की कोशिश करते हैं, वहाँ 3 दिन तो कोई रुकता ही नहीं बाद में। लेकिन जो लोग रुकते हैं और रुकना चाहिए क्योंकि कुरान का हुक्म है,
तो वो इस नियत से बैठें कि अलग अलग मुल्कों के लोग जो हैं वो मिल बैठें और फिर आपस में डिस्कस करें, एक दूसरे के हालात बताएं अपने मुल्कों के, किस तरह तरक्की हो सकती है, मुसलमान किस तरह फला बहबूद की तरफ आ सकते हैं, किस तरह उनकी भलाई हो सकती है, उनकी एजुकेशन है, उनके कारोबार हैं, उनकी तरक्की हैं, और हम किस तरह से लोगों के लिए आब हयात बन जाएं। जो और लोग हैं, जो गैर मुस्लिम लोग हैं, उनके लिए हम रहमत ना बने बल्कि रहमत बन जाएंगे। इस तरह से हमारी ज़िंदगी जो हैं वो जाके हम इस तरह से पेश हों उनके आगे कि उन्हें लगे कि ये तो वाकई बदल के आ गए, पिछली तमाम ज़िंदगी इन्होंने अपनी बदल ली। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये आप जब वहाँ पहुँचते हैं, जब आप वहाँ देखते हैं, तो जो क़याम आपका, जो मेन क़याम है आपका मीना का, उसमें आपको जल्दी नहीं होनी चाहिए आने की, बल्कि वहाँ आप इत्मीनान से, तहम्मुल से ठहरें और देखेंगे कुरान हमें क्या हुक्म देता है। वहाँ अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करते रहें, ज़्यादा ज़्यादा जिक्र से मुराद तस्बीहात ही पढ़ना नहीं है, बल्कि आपस में डिस्कस, मुसलमानों की अगर आप फलाह के लिए बात करते हैं तो वो भी आपका जिक्र ही है। ये पूरा जो हज है, उसके बाद आप आके जो है वो तवाफ़ ज़ियारत वगैरह करेंगे और उसके बाद एहराम की तमाम पाबंदियों से दूर हो जाएंगे और उसके बाद आपका हज जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद आप जितने दिन भी वहाँ रहेंगे उसमें भी ज़्यादा ज़्यादा ज़िक्र में रहें, नमाज़ों में, क्योंकि वो जो सवाब है 1 का 1 लाख वो आपका कायम है। जूँ का तू हज आपका पूरा हो गया, लेकिन आपने वहाँ रहते हुए कोशिश ये करनी है जितने दिन आपको मक्के और मदीने में मिले कि कभी कभी हफ्ते 10-15 दिन में खैरियत कोई ले ली बच्चों की अपने, बस वहाँ आप सब कुछ, बहन भाई माँ बाप सब कुछ छोड़ के गए, कारोबार वगैरह अल्लाह के दर पे पड़ गए। अगर आप वहाँ भी फ़ोन पे लगे रहे और हर टाइम आप अपने बिजनेस की, अपने घर वालों से बातें करते रहे, तो आप यकीन करें आपने सही यूटिलाइज टाइम का नहीं किया। तो वहाँ रहते हुए आपने इतनी एहतियात करनी है कि आपने बहुत ज़्यादा फ़ोन नहीं बजाने, आपने बहुत ज़्यादा बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होना। यहाँ सब कुछ छोड़ के जाएं, आपके पीछे सब कुछ ठीक चल रहा है, अल्लाह चलाने वाला है, आपके बाद, आपके आने के बाद भी इंशाल्लाह दोबारा आपके हाथ में आने वाला है, वही चलाएगा। तो इसलिए वहाँ रहते हुए कम से कम वहाँ का फ़ायदा उठाएं, बहुत ज़्यादा फ़ोन वोन के चक्कर में ना पड़े और बहुत ज़्यादा ख़रीदारी के चक्कर में ना पड़े, ज़्यादा ज़्यादा इबादत में रहें हज के बाद भी, जिससे कि आपको ये एहसास रहे कि मैं क्या करने आया था। क्योंकि आने के बाद आपको बेचैनी लग जाती है जाने की, बीवी बच्चे भी याद आते हैं, घर वाले याद आने लगते हैं, रिश्तेदार वगैरह। दूसरी बात यह है कि वहाँ के क़याम में, चाहे आप हज से पहले या हज के बाद जितने दिन भी रहें या मदीना मुनव्वरा में रहें, गीबत से बचें। लोग टाइम पास करने के लिए अक्सर देखा है मैंने कि वो जो है वो गीबत से बच जाते हैं। आप ये देखें कि आप अल्लाह के कहने पे वहाँ हलाल चीज़ें छोड़े रखते हैं। ihram की हालत में ना आप मुबाशरत कर सकते हैं, ना आप कोई जानवर मार सकते हैं, ना शिकार कर सकते हैं, ना आप अपनी मैल उतार सकते हैं, ना फुंसी फोड़ सकते हैं, ना नाखून काट सकते हैं। तो ये आप हलाल चीज़ें जो हैं इनसे तो रुक गए आप, लेकिन आपको सबसे पहले तो हराम से रुकना है, वही तो सिखाने के लिए अल्लाह ने बुलाया आपको। तो वहाँ आपको गीबत से, लोगों में बुराई ढूंढने से, लोगों की कमियाँ बयान करने से, लोगों की मजाक उड़ाने से, बहुत संजीदगी की ज़िंदगी वहाँ गुजारनी है। फिर आके आपको हंसी मजाक भी मिलेगी, इंशाल्लाह तफरीह मिलेगी, लेकिन वो जो वहाँ की ज़िंदगी है वो तो आप ihram की हालत में गुजारने के लिए गए हैं। अगर आप ihram की हालत से बाहर निकल भी है तब भी अपने तसव्वुर में ihram ही रखें कि आप ihram में ही हैं, उन्हीं पाबंदियों के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे वहाँ पे, तो आपको उसका बहुत फ़ायदा होगा। तो इसलिए वहाँ जो है आपको आने के बाद भी एहसास रहे कि मैं जो है वो 4 जो मुशाहिदा करने गया था, पूरा हज जो 4 कैरेक्टर्स उनकी कुर्बानियों का मुशाहिदा करने गया था, उनकी कुर्बानियों को मैंने अपनी ज़िंदगी में उतारना है, उन्हें मैंने साथ लेके वापस आना है। उसमें सबसे पहले तो हबीबुल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उसके बाद ज़बीउल्लाह इस्माईल अलैहिस्सलाम, उसके बाद माँ हाजरा और नबी अल्लाह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन सब की कुर्बानियों का मुशाहिदा आप करके आए हैं, उनकी ज़िंदगियों को देख के, उनकी ज़िंदगियों को पढ़ के आप आए हैं। आप ये देखें कि अगर वो आप लेके वहाँ से आ गए और आपने वो अपनी ज़िंदगी में उतार लिया और अपनी ज़िंदगी को उनके हिसाब से ढाल लिया और उसमें आपने उनकी पैरवी शुरू कर दी, तो आप यकीन करें जब आप इस दुनिया को छोड़ के उस दुनिया में जाएंगे, जैसे आप अपने इलाके को छोड़ के अरब के इलाके में गए थे, तो आप बहुत आसान ये महसूस करेंगे वहाँ जब आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास असल में पहुँच जाएंगे। यहाँ आप अल्लाह के घर गए थे, अभी अल्लाह आपको नहीं मिला, लेकिन वहाँ आपकी अल्लाह से मुलाकात होनी है। जन्नत में ऐसे देखेंगे मोमिन जन्नती अल्लाह को जैसे 14वीं का चाँद देखते हैं, ये हदीस पाक से साबित है। तो वहाँ आपके लिए कितनी राहतें होंगी जब आपने यहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैरवी में ज़िंदगी गुजारी होगी।
हज किया होगा, उम्रा किया होगा, वहाँ के जो है एहतियात की होगी, वहाँ के हिसाब से वहाँ के उस इलाके की अदब, तक़द्दुस, एहतराम का ख्याल रखा होगा, तो आप यकीन करें आप वो चीज़ें अल्लाह से लाड की पाएंगे कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की वजह से आप वहाँ गए, और हुजूर अल्लाह के लाडले नबी हैं, अल्लाह उनकी लाड में सब कुछ करते हैं। हमें हुक्म भी दिया है कि दुरूद व सलाम भेजा करो मेरे नबी पे, तो दुरूद व सलाम की कसरत रखें बाकी ज़िंदगी में। आने के बाद भी लोगों को ये लगे कि वाकई ये हाजी है, इसमें तब्दीली आ गई, इसकी गालियाँ छूट गई, इसकी सिगरेट छूट गई, इसका नशा छूट गया, इसका सूदी कारोबार छूट गया, ये हराम कामों से दूर हो गया, इसने सब बहनों का हक़ दे दिया, अपनी माओं का हक़ दे दिया, तमाम रिश्तेदारों का हक़ दे दिया, इसने मोहल्ले वालों को सताना छोड़ दिया, अब सब इससे महफूज हैं। अगर आपके हाथ से, आपकी ज़बान से, आपके शर से आपके पड़ोसी महफूज हो गए तो आपका हज कबूल हो गया। आपने तमाम लोगों का हक़ दे दिया तो आपने अल्लाह का हक़ अदा कर दिया। आपने आके खुराफात छोड़ दी, गुनाह के काम छोड़ दिए, तो समझो आपने अल्लाह की मुखालफत छोड़ दी। ये सारा का सारा जो मामला है कि जो आपने कुरान बेहतरीन चीज़ सदक़े में देने की बात करता है, आपने अपनी उम्र का बेहतरीन हिस्सा, बेहतरीन टाइम, बेहतरीन पैसा और बेहतरीन वक्त अल्लाह की राह में दिया, तो ये आपने एक बेहतरीन सदका किया अल्लाह की राह में। जो आप हज करके आए, आपने फ़र्ज़ तो अदा किया ही, उसका बदला तो आपको मिलेगा, लेकिन अगर आपने इखलास के साथ हज किया, जो हज करने का हक़ है, तो आप यकीन करें आपका हश्र किन के साथ होगा आप तसव्वुर नहीं कर सकते। जिस तरह से ये वईद है कि जो हज ना करे इस्तिताअत होने पे भी, या जो फ़ौज काम करके भी मतलब हज से वापस आएगा तो उसका कोई हज नहीं हुआ, या जो मतलब इस्तिताअत होने पे भी हज ना करे उसका जो हशर है वो यहूद और नसारा के साथ होगा। ऐसी नवीदें भी हैं कि जो इखलास के साथ अल्लाह के लिए, सिर्फ़ अल्लाह के लिए हज करेगा, जो कुरान की आयत है, उसका तो मामला ही अल्लाह के यहाँ ऐसा होगा कि उसका हशर भी इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही बड़े लोगों के साथ होगा। आप ये देखिए कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अनाम में बात कही है कि तुम्हारा हज, तुम्हारी नमाज़ें, तुम्हारे तमाम नेक काम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए होने चाहिए, इखलास से हों। तो हम ये चेक करते रहें अपनी तमाम कामों के साथ कि वाकई हमारे जो काम हैं, जो हमारे जो चीज़ें हैं, वो वाकई हमारी तमाम इबादत अल्लाह के लिए है नहीं है। हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में सोचते रहें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों के बारे में सोचते रहें। ये देखिए कि उन्होंने किस तरह से अल्लाह का हुक्म माना कि उस घर को तामीर किया, तवाफ़ करने वालों के लिए, आने वालों के लिए, मेहमानों के लिए उसे साफ़ रखा। कितनी उन्होंने वादे के, इरादे के पक्के थे कि उसे अल्लाह के हुक्म को माना। फिर उसकी सफाई के साथ साथ बेइंतहा बहादुर और ख़ूबसूरत इंसान थे, हमदर्दी बेइंतहा शुजा थे, मुनाफ़क़त बिल्कुल नहीं थी। जो भी चाहते थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, मतलब जो भी अल्लाह का हुक्म होता था, जो भी आजमाइश आती थी उसे मान लेते थे। तो ये सारी चीज़ें इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे, उन्हीं से फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के एवज़ में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें मिले कि उन्होंने ही दुआ की थी कि अल्लाह इनमें से एक नबी ऐसा पैदा कर जो इन्हें किताब सिखाए, इल्म सिखाए, इनका तज़किया करे, इनको पाक करे, इन्हें हिकमत सिखाए। तो वो सारी चीज़ें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस दुआ की एवज़ अल्लाह ने हमें नबी में दी, और फिर नबी हमें सिखा के गए। तो उन सब चीज़ों का मज़हर, उन सब चीज़ों का मुशाहिदा जो हमें हज में मिलता है, उम्रे में मिलता है, अरब के इलाके में मिलता है। आप ये देखिए कितनी फजीलत इस उम्रे और हज की वजह से उस इलाके के लोगों को मिली है, और उन लोगों ने भी हक़ अदा किया हुआ है। किस तरह से वो मेहमान नवाजी करते हैं हम की, तो उन हमारी सब की जो हाजी लोग होते हैं, तो वहाँ उन लोगों के जो हमारे लिए कुर्बानी है या हमारे लिए उनकी जो खिदमात हैं, उसकी वजह से उनका भी हक़ बनता है कि हम उनके लिए भी दुआएं करके आएँ, कि जो लोग भी वहाँ जाएं। क्योंकि हुजूर ने फरमाया है कि जो बंदों का एहसान नहीं मानता वो अल्लाह का भी एहसान नहीं मानता। वहाँ की हुकूमत ने, वहाँ के लोगों ने जिस तरह से हमारे लिए हज को इतना आसान कर दिया कि हम वहाँ चप्पे चप्पे पे हमें हर चीज़ मिलती है, खाना, पानी, हमारी ज़रूरत की चीज़ें, हमारे लिए कमरे, बेहतरीन चीज़ें वहाँ मुहैया हैं। थोड़ी बहुत ही परेशानियाँ तो आती हैं। वहाँ से आने के बाद भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वहाँ की चीज़ें जो हैं, वहाँ की सिर्फ आप पॉजिटिव चीज़ें आके लोगों में बताएं, बयान करें, नेगेटिव कोई चीज़ ना बताएं। क्योंकि वहाँ आप गए थे सफ़र पे, सफ़र में कभी भी आपको जो है राहत नहीं होती। इसीलिए हुजूर ने सफ़र में नमाज़ें आदि कराई हैं और सफ़र ही बताया इस ज़िंदगी को भी। तो वहाँ आप सफ़र के तौर पे गए हैं, तो वहाँ की मुशक्क़तों को आप भूल जाएं सफ़र की वजह से, वहाँ की राहतों को याद रखें जो उन लोगों ने हमारे लिए जो इकट्ठा किए हैं और मैसर किए हैं, और हमें वहाँ बहुत आराम से ज़िंदगी गुजरवा दी अल्हम्दुलिल्लाह।
45 दिन अल्लाह का भी शुक्रिया अदा करें, रसूलुल्लाह के लिए भी आप दुरूद व सलाम भेजें, शुक्र अदा करें कि उनके ज़रिए हमें ऐसी जगहें देखने को मिलती हैं और हमें ऐसी इबादत करने को मिलती हैं कि हमें शॉर्टकट मिला कि हमारी उम्र कम है और हमें ऐसी ऐसी इबादत दे दी कि 1 का 1 लाख हमें वहाँ मिल रहा है और वहाँ अल्लाह का घर देखने को मिल रहा है। इतनी सादत की बात है। जो लोग वहाँ जाते हैं उनसे पूछिए कैसी तड़प लेके आते हैं, बार बार फिर लौटते हुए वहाँ से आप जो है किसी भी किस्म की कोई चोरी ना करें, जमजम की सामान की। कोशिश ये करें कि आप जो है पाक साफ तरीके से वहाँ जाएं, साफ़ सुथरे तरीके से, क्योंकि आप हलाल काम करने जा रहे हैं तो आप किसी भी किस्म का कोई नेगेटिव काम करके ना जाएं, झूठ बोल के या चोरी करके या किसी भी, चाहे कस्टम की हो कहीं की भी हो, कोशिश करें आप साफ़ सुथरा कम सामान लेके जाएँ, कम सामान लेके आएँ, फिर चले जाएँ, कभी घूमने की नीयत से चले जाएँ। तो लेकिन इस बार आप सिर्फ़ और सिर्फ उम्रा करने या हज करने जाएँ तो सिर्फ अपनी नीयत यही रखें कि मैंने अल्लाह के यहाँ हाज़िरी देनी है, रसूलुल्लाह के रोज़े पे हाज़िरी देनी है। तो इंशाअल्लाह इसके बाद जो है जब भी मैं आऊँगा उसके बाद मैं तफरी भी कर लूँगा। लेकिन इस बार आप ना, बहुत से लोग जद्दे चले जाते हैं, बहुत से लोग और इलाकों में चले जाते हैं, आप अगर कहीं जाते भी हैं तो वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक पढ़ने की वजह से जाएँ। जैसे आप बदर के इलाके में कभी जाएँ जहाँ बदर हुई थी, तो वो इलाका मदीने से थोड़ा दूर है। जैसे आप उहद पे जाए तो वो मदीने से थोड़ा कई चंद किलोमीटर पे है। और बहुत सारी मस्जिदें जहाँ घुमाते हैं गाइड हजरात आपको, वो सारी चीज़ें तो आप कर लें, लेकिन मकसद आपका वहाँ इबादत हो, तफरी ना हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीज़ें, उनकी जगह, उनके मकामात जहाँ उनके कदम पड़े वो देखना मकसद हो। ख़रीदारी करने, तफरी करने, मॉल्स वगैरह में वहाँ ना जाएँ। वैसे खाने पीने की इजाज़त है, आप रास्ते में दुकानें पड़े, आप बेहतरीन चीज़ें खाएँ, जो दुनिया की बेहतरीन वहाँ कंपनीज़ हैं, KFC वगैरह, वहाँ हलाल गोश्त होता है। तो वो सब चीज़ें जो आपको अपने मुल्क में मैसर नहीं आती वो आपको वहाँ मिल सकती हैं। तो वो सब चीज़ों का आप फ़ायदा उठाएं, मनाही नहीं है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ इसी में लगे रहें, तफरी में लगे रहें, इबादत से बेबहरा हो जाएँ, अल्लाह रसूल को भूले रहें, जो मकसद आप लेके गए उस मकसद को भूले रहें, ये ठीक नहीं है। इसी तरह जब आप वापसी में आएँ तो यहाँ आके भी आपको अपना मकसद हज का, कि जो हमें बताया गया है कि तुम नौलूद बच्चे की तरह मासूम हो जाओगे, और मासूम कोई तफरका नहीं करता, उसकी नज़र में ना कोई हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, मासूम हमेशा सबके लिए होता है। आप आने के बाद किसी किस्म की कोई नफ़रत नहीं फैलाएंगे, कोई तफरका नहीं करेंगे, किसी किस्म का कोई फसाद नहीं फैलाएंगे। ये सारी चीज़ें आप अज़्म करके वहाँ से आएंगे तो आप ये देखेंगे कि यहाँ आके आपकी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाती है और क्या अल्लाह की तरफ से आपको रूहानियत मिलती है। बाकी पूरी असल में हम अपने बदन की तो बहुत ख्याल करते हैं, अपनी रूह का ख्याल नहीं करते। ये पूरा सफ़र आपका रूहानी सफ़र है, क्योंकि यहाँ आप जहाँ जहाँ गए हो वो सब रूहानी जगहें हैं, वहाँ सब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक पड़े हुए हैं, और हुजूर से ज़्यादा रूहानी इंसान आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। तो वहाँ आप जो रूहानियत वहाँ से लेके आए उसे कायम रखने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप हलाल पे रहेंगे, मुतशाबे से ही बचेंगे जिसमें शुबा हो। मान लो किसी में सूद का शुबा हो, किसी में हराम चीज़ का शुबा हो खाने में, उन सब से दूर रहेंगे। तब आप देखें कि आप रूहानियत की कैसी हलावत पाते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आपको क्या क्या चीज़ें रूहानी तौर पे मिलनी शुरू करती हैं। मैं तो एक अदना सा आदमी हूँ, हज के बाद मेरे अंदर जो तब्दीली आई थी मैं आपको बता नहीं सकता। हालांकि उन दिनों मेरे पास इतना ज़्यादा कोई इल्म भी नहीं था और ना मैंने इससे पहले कभी हज या उम्रा किया था। मैं तो इस मकसद के तहत किया था कि अल्लाह ने मुझे इस्तिताअत दे दी तो मेरे ऊपर फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ अदा करने किया था। उसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझ जैसे हक़ीर आदमी को बेइंतहा चीज़ें वहाँ से इनायत फरमाई हैं। जो चीज़ें मैं वहाँ से लेके आया था उनमें बहुत सारी चीज़ें इन एपिसोड्स में मैं आप लोगों को दे चुका, बयान कर चुका। कुछ और भी चीज़ें हैं जो और ऐसी चीज़ें हैं कि जो कैमरे पे बयान नहीं की जा सकती, रूहानी चीज़ें होती हैं। तो वो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करे आप लोगों को ऐसे ही मैसर आए जैसे मुझे आई थी, मेरे से भी ज़्यादा, क्योंकि मोमिन वो है जो अपने से ज़्यादा चाहे सामने वाले का भला, खैर ख्वाही। जब आप लोग इतना टाइम इतना पैसा लगा के जाएंगे, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के जाएंगे, तो उसका पूरा का पूरा फ़ायदा उठाएँ, वहाँ रहें भी, ख़र्च भी करें, इबादत भी करें, वहाँ के लुत्फ़ उठाएँ, वहाँ की चीज़ें देखें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ज़्यादा दुरूद व सलाम पढ़ के आएँ, वहाँ के रोज़े मुबारक पे वक्त गुजार के आएँ, रोज़े के बराबर में उस मस्जिद नबवी में वहाँ के तमाम चप्पे चप्पे पे नफिल पढ़ें, वहाँ के कब्रिस्तान जो हैं उनमें हाजिरी दें, वहाँ फ़ातिहा पढ़ के आएँ। तमाम सहाबा के भी हमारे ऊपर एहसानात हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी जितने भी सहाबा, उनकी औलादे, अहले बैत, उन सब के हमारे ऊपर एहसान है। हुज़ूर का एक और एहसान है हमारे ऊपर कि उन्होंने हमें आखिरी खुतबा जो
दिया है वो मंशूर है ज़िंदगी गुजारने का। किसी और एपिसोड में आपको इंशाअल्लाह आखिरी खुतबा भी सुनाऊंगा और उसके बारे में भी बताऊंगा, जिससे कि आप लोग जो है अगली ज़िंदगी आखिरी खुतबे के हिसाब से गुजारें, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा थी। इसलिए आप वहाँ से आने के बाद कोशिश ये करें कि आपकी जिस्मानी ज़िंदगी जो चल रही थी, उस जिस्मानी ज़िंदगी के साथ साथ वो चाहे थोड़ी कम हो जाए। आपका खाना पीना, पहनना ओढ़ना, घूमना फिरना, तफरी, लोगों से मिलना जुलना चाहे थोड़ा कम हो जाए। अब आप ऐसी जगह होके आए हैं जिस नबी ने 63 साल हमारे लिए गुजारे हैं, कुर्बानी दी है। अब आपकी कुर्बानियों का दौर शुरू हो जाता है, रूहानी दौर। तो आप याद कर करके हुजूर के बारे में यहाँ की कोई किताब ले लें, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ें, हुजूर के बारे में पढ़ें, उनकी कुर्बानियों के बारे में पढ़ें, और उसके बाद फिर आप जो है उसी हिसाब से, कुर्बानियों के हिसाब से ज़िंदगी गुजारें। इंशाअल्लाह आपके लिए आखिरत जो है वो बेहतरीन तरीके से, आसानी वाली आखिरत तैयार होगी। इंशाअल्लाह आज के एपिसोड में इतना ही। किसी और एपिसोड में और बातें लेके आपके सामने हाजिर हूँगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।